There are two types of artificial intelligence. Number one is artificial narrow intelligence. Number two is artificial general intelligence. आज तक हम जितनी भी डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर देख रहे हैं, ये सारी डेवलपमेंट आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों टाइप्स आखिर हैं क्या, जनरल इंटेलिजेंस क्या है और नैरो इंटेलिजेंस क्या है। नैरो इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो नैरो इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके अंदर हम कोई मॉडल, कोई एजेंट, कोई रोबोट, कोई ऐसी चीज़ तैयार करते हैं जो स्पेसिफिकली सिंगल टास्क परफॉर्म करती है, एक टास्क परफॉर्म करेगी। जबकि जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर एक ही मॉडल हर तरह से इंटेलिजेंट होता है, यानी वो हर तरह के काम करता है। वो देख भी सकता है, वो बोल भी सकता है, वो सुन भी सकता है। जिस तरह इंसान के पास जनरल इंटेलिजेंस होती है कि हमारा दिमाग अल्लाह ताला ने एक ही मॉडल जो है वो बनाया, उसी दिमाग के अंदर सारी फंक्शनल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, वो सब कुछ उसी दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। हम बोल रहे हैं, वो सब कुछ उसी दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। हम सोच रहे हैं, ये सब कुछ उसी दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। तो अभी तक जनरल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ है। रिसर्चर्स के लिए ये काम की चीज़ है, उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक की जितनी प्रोग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हो रही है और जो भी काम हो रहा है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंदर हो रहा है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या ANI, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? जो कुछ आज हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, जो कुछ आज हम सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काम हो रहे हैं, जिसके अंदर मिसालें दी जाती हैं स्मार्ट स्पीकर्स की। स्मार्ट स्पीकर्स क्या होते हैं? हमने देखा है हमारे घरों में अब ऐसी डिवाइसेस हैं या ऑफिस में ऐसी डिवाइसेस हैं या डेवलपर्स के पास, और जो लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं वो लोग ऐसी डिवाइसेस रखते हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल्स के अंदर जो है ना वो ऐसी डिवाइसेस है कि मोबाइल्स के साथ बात कर सकते हैं, मोबाइल वो ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है, वो स्मार्ट स्पीकर्स कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की। सेल्फ ड्राइविंग कार भी एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की। अच्छा, बज़ाहिर ये सोचने में लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार वो तो बहुत सारे काम जो है वो एक साथ कर रही है, चल भी रही है सड़क पे, लोकेशन भी देख रही है, लोग भी आइडेंटिफाई कर रही है, ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर रही है, बहुत सारे काम जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार कर रही है। तो ये किस तरह से नैरो इंटेलिजेंस हो गई? जबकि हमने नैरो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में तो ये बात कही कि नैरो इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर कोई भी मॉडल या कोई भी एजेंट या कोई भी रोबोट या कोई भी डिवाइस इंटेलिजेंटली एक टास्क परफॉर्म करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इस टाइप डेफिनेशन के मुताबिक तो सेल्फ ड्राइविंग कार तो बहुत सारे काम एक साथ कर रही है। तो असल में होता ये है कि सेल्फ ड्राइविंग कार इसलिए नैरो इंटेलिजेंस है कि ये जो सारे टास्क परफॉर्म कर रही है कार, वो एक ही मॉडल में नहीं हो रहे। हर तरह का मॉडल जो है, हर तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्फ ड्राइविंग कार के साथ जो है वो अटैच है, जो अपनी अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कर रहा है। इसलिए सेल्फ ड्राइविंग कार को हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। तीसरी हमारे पास, हम वेब सर्चिंग करते हैं, हम गूगल सर्चिंग करते हैं। इन सर्चिंग से भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बैकएंड पे काम कर रही हैं। ये सारी सर्चिंग जो है ये सब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की मिसालें हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस ही असल मकसद है AI का कि जनरल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्ड की जाए। जैसा कि जनरल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में हमने ये बात की कि जनरल इंटेलिजेंस क्या है कि हमारा एक ही मॉडल हो, सिंगल मॉडल के अंदर सारी फंक्शनैलिटीज़ हों, वही मॉडल हर तरह की चीज़ों को लर्न करके और सीख सके और टास्क परफॉर्म कर सके। वही मॉडल देखने को भी प्रोसेस कर सके, वही मॉडल सुनने को भी प्रोसेस कर सके, वही मॉडल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके, और जो जो टास्क हो सकते हैं पॉसिबल वो एक ही मॉडल में किए जाने लगे। ठीक है, लेकिन जिस तरह इंसान काम करता है उसी तरह की एक्सपेक्टेशन के साथ,
जिस तरह हमने प्रीवियस डेफिनेशन में ये बात की कि जनरल इंटेलिजेंस से मुराद क्या है कि एक ही मॉडल हो और वो सारे टास्क जो है परफॉर्म कर रहा हो। जिस तरह से इंसानी दिमाग सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, कोई एक मॉडल इसी तरह बनाकर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक बिहेवियर जो है वो देने लग जाए। और कोशिश तो ये है कि वो इंसान से भी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट होगा। वजह उसकी क्या है? वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है और एक सुपर ह्यूमन बनकर सामने आएगा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसमें अब तक कितनी प्रोग्रेस हो गई है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितनी प्रोग्रेस अब तक हम देख रहे हैं और जितनी भी हाइप क्रिएट है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, लोग जितना ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा अभी नैरो इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस के बारे में अभी ये कहा जाता है कि जनरल इंटेलिजेंस अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस कामयाबी को हासिल करने में शायद आगे 100 साल लगे, 200 साल लगे, रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद 1000 साल लग जाएं, तब कहीं जाके जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कि वो एक मॉडल ऐसा बन सके जो तमाम की तमाम फंक्शनलिटीज़ जो है वो ख़ुद परफॉर्म कर सके। ये जनरल इंटेलिजेंस ही है जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला किया हुआ है। खौफ किसी किस्म का? हम आम तौर पे अगर किसी नॉन टेक्निकल आदमी से गुफ्तगू करते हैं और उसे अगर थोड़ा बहुत आइडिया होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसका पहला ही डर ये होता है, एक फियर ये होता है कि भाई इतना ज़्यादा हम रोबोटिक्स और मशीन्स की तरफ जा रहे हैं तो होगा क्या कि बाद में सिर्फ मशीन ही मशीन हमारे सराउंडिंग में नज़र आ रही होंगी और मशीन ही सारे काम जो है वो कर रही होंगी, मशीन ही इंसानों की तरह बिहेव कर रही होंगी। तो ऐसा ना हो कि कोई मशीन जो है वो इंसानों पर डोमिनेंट हो जाए, कब्ज़ा कर लें और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। तो ये एक फ़ियर है लोगों के लिए जो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक रॉन्ग फियर जो है वो उनके अंदर डेवलप हुआ है। लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, वो जानते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये खौफ जो है बिल्कुल बेमानी है।